Okay, so friends, this is one of the product that is used for delay in horn. अच्छा, ये डिले किस तरह से करती है? अक्सर आपने रोड पे गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल देखे होंगे जिसमें से टीट टीट करके बीच में डिले आ रहे होते हैं हॉर्न में। आपने जस्ट बटन को प्रेस करके रखना होता है हॉर्न के, और वो खुद ब खुद उसको डिलेस दे रहा होता है। बीच में से आवाज़ कट कट के आ रही होती है हॉर्न की। तो ये एक पुराने बाइक्स में इस तरह से आता होता था, गाड़ियों में आता होता था। अब जो है वो लोग मैनुअली करते हैं कि हॉर्न के बटन को 2 से 3 बार ऐसे ऑन ऑफ़ किया, पुश किया और उसको छोड़ा, तो इस तरह से वो ख़ुद से ये स्टाइल बनाते हैं। लेकिन फिर भी जिसको अपने बाइक में एक यूनिक फ़ीचर चाहिए अपने हॉर्न में, और इस तरह से जो डिलेज़ होते हैं हॉर्न पे, ये भी आपने अक्सर देखा होगा कि आगे वाला फ़ौरन उसको फ़ील करता है। हालांकि आपने अगर हॉर्न प्रेस करके रखना है तो वो कॉन्टीन्यूसली वो टी की आवाज़ देता रहेगा, तो वो एक थोड़ी सी अजीब भी लगती है, और उस पर इतना ज़्यादा आपके आगे जिसको आप हटाना चाह रहे होते हैं रास्ते से, वो उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता। अच्छा, ये जो छोटी सी डिवाइस है, ये इसकी मैं थोड़ी सी आपको बता दूं डिटेल्स। इसमें 3 वायर्स हैं आपके पास, जैसे कि आप देख सकते हैं, ब्लू, ब्लैक और रेड। अब रेड वाली आपने लगानी है पॉजिटिव में, और ब्लैक वाली जो है वो आपकी नेगेटिव में ऑब्वियसली लगेगी। और ये ब्लू जो वायर है, इसका क्या फ़ीचर है कि ये आपने अपने हॉर्न के नेगेटिव में लगानी है। अब मैं आपको ये पूरी इंस्टॉलेशन इसकी एक बाइक में करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये वर्क करती है और किस तरह से इसकी साउंड है। वीडियो के स्टार्टिंग में तो आपने वो देख लिया होगा कि जिस तरीके से इसकी साउंड आ रही है, बेसिकली आप समझ गए होंगे कि इसका फ़ीचर क्या है, इसकी वर्किंग क्या है। अच्छा, एक मेरी आपसे गुजारिश है कि जब भी आपने इसको इंस्टॉल करना है तो आपने इसको वाटर प्रूफिंग करनी है, क्योंकि वाटर प्रूफिंग इस डिवाइस के अपने अंदर नहीं है। आप कोई भी किसी शॉपर का छोटा सा पीस इस पे चढ़ा के और उसको टेपिंग कर सकते हैं, या डायरेक्ट टेपिंग भी कर सकते हैं। नॉर्मली ये टापे के अंदर ही लगती है, या अभी जैसे 71 to 5 सीसी मोटरसाइकिल्स हैं तो उसके जो है वो आगे हॉर्न के साथ भी आप कहीं पे हेडलाइट के अंदर भी फ़िट कर सकते हैं। हेडलाइट के अंदर जगह नहीं है तो बाहरी टंकी के नीचे कहीं पे एडजस्ट इसको कर सकते हैं। जिस बाइक में हम इसको फ़िट करने लगे हैं वहाँ पे तो इसको वाटर प्रूफिंग की ज़रूरत नहीं है, वो आप देख भी लेंगे, और उसके हॉर्न के साथ ही जगह बनी हुई है। सबसे पहले मैं आपको मैनुअली थोड़ा सा बता दूं कि ये जो वायर है आपकी, ये आपकी नेगेटिव की है, और ये आपके पॉजिटिव में लगेगी, और ये आपकी लगेगी हॉर्न के नेगेटिव में। अब मैं आपको इसकी इंस्टॉलेशन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये वर्क करता है, और प्रॉपर इसकी जो वीडियो है जिसमें आप देख सकेंगे ये किस तरह से वर्क करेगी। ओके, तो ये 2 वायर्स हैं। इनमें से आपने पहले आइडेंटिफाई करना है ये हॉर्न से आ रही हैं। ये अंदर हॉर्न है हमारा, अगर हम जूम करें तो आपको नज़र आ रहा होगा। ये हॉर्न के साथ से जो आपके बाइक की वायर्स आ रही हैं 2, ये वो। अच्छा, इनमें ये होता है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें करंट की हॉर्न की वायर कौन सी है और अर्थ की कौन सी है। जैसे कि इस बाइक में तो ये जो ब्लैक सी वायर है ये अर्थ की है, और ये जो है ये करंट की है। अगर आपको नहीं पता तो सिंपली आप जो है इस हॉर्न की रिले के ऊपर ये पॉजिटिव और नेगेटिव का बना हुआ है। जैसे कि रेड वायर हमेशा पॉजिटिव की होती है, तो आप इसको ऐसे पॉजिटिव के साथ अटैच करें मैनुअली, और नेगेटिव को आप हॉर्न की दूसरी साइड पे अटैच करें, और फिर आप हॉर्न का बटन प्रेस करके तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मैं अभी जूम करो, जैसे कि इसमें से आवाज़ आ रही है, ये टिक टिक की आवाज़ करेगी, तो आपको ये पता चल जाएगा कि रिले काम कर रही है, रिले ठीक है। ओके, तो अब इसको इस तरीके से अर्थ की आपने डायरेक्ट जो है वो हॉर्न के साथ अटैच करनी है। जो हॉर्न की अर्थ की आ रही थी, ये रिले की वायर आ गई है। इसी तरीके से करंट की आपने डायरेक्ट जो हॉर्न की करंट की आ रही थी उसके साथ अटैच करनी है। और ये जो थर्ड वायर ब्लू वाली जो आपकी बची है, ये आपके हॉर्न के जो डायरेक्ट अर्थ का उसके साथ जाएगी। मींस के एक आपकी ये हॉर्न की लग जाएगी करंट की वाली साइड पे हॉर्न के अंदर, और ये दूसरी भी हॉर्न के अंदर। तीसरी जो है वो हमने अर्थ की है। तीसरी वायर को आपने इस तरह से करके छोड़ देना। ओके, तो ये टेपिंग वगैरह कर ली है मैंने, जैसे कि आपको सारे बताए। अब ये जो ब्लू वायर है ये एक हॉर्न में लगेगी, और एक ये जो रेड वायर है जो हमने जो हॉर्न से वायर आ रही थी, बाइक की अपनी वायर थी, और रिले की वायर को उसके साथ अटैच किया था। जो थर्ड वायर थी जो अर्थ से आ रही थी वो उसको हमने छोड़ देना है।
उसको जस्ट आपने रिले की नेगेटिव के साथ अटैच करना है और उसको आपने छोड़ देना है। अब ये हम इसको हॉर्न के साथ अटैच कर लेते हैं इस तरीके से। तो इसको चेक करते हैं आप। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हो गया है, वायरिंग इसकी कंप्लीट हो गई है। आपने इसको, ये जो डिवाइस है इसको वाटरप्रूफ करना है, इसको टेपिंग वगैरह करने हैं शॉपर लगा के किसी भी तरीके से कि इसके अंदर पानी ना जाए, पानी जाने से ये ख़राब हो।